हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो डिफरेंट पोस्ट पे क्या होगा, सिलेबस डिफरेंट रहेगा, उसकी मार्क्स कितने रहेंगे, टाइम कितना रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए क्या है, हम टीजीटी और बेसिकली पीजीटी और पीआरटी जो टीचिंग पोस्ट है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो भी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट केवीएस की वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें सिलेबस का, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको जो भी टीचिंग फील्ड से लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो जिनका है वो आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। ठीक है, टीचिंग पोस्ट के लिए ये प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल के अप्लाई करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो आप बेसिकली एक बार ये पीडीएफ क्या करें, अपने पोस्ट से रिलेटेड इसमें ज़रूर देखें। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख करके कि आप अपना टॉपिक इसमें देख ले वीडियो से, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपना सब्जेक्ट ये सिर्फ क्या करें, सिलेबस को एक प्रिंट आउट भी निकाल ले तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जैसे अगर अभी हम आगे बात करेंगे, अभी चलते हैं हम पीजीटी पे। यह है वाइस प्रिंसिपल के लिए। ये आगे हम पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए है पेज नंबर 13 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें पेज नंबर 13 से आप पीजीटी के लिए देख सकेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो रिटन टेस्ट होगा वो कितना होगा, 120 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, टाइम कितना रहेगा, 180 मिनट्स, मतलब 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ करके नहीं आना है। आप तुक्का ही मारिए पर उसे करके आनी है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सेक्शन नेचर ऑफ क्वेश्चन, पार्ट ए, इसमें क्या आएंगे, लैंग्वेज के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन। ये 20 मार्क्स का होगा पार्ट ए। फिर पार्ट 2, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसके क्या होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। अब जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 10 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स की। अब जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं तैयारी में आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, कि वेटेज दे सकते हैं कि मैं इसकी ज़्यादा तैयारी करूँ या इसकी कम तैयारी करूँ। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, फिर भी आप कह नहीं सकते, तैयारी तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, भले वो 10 नंबर का है या 5 नंबर का है। ठीक है, तो ये पार्ट ए जो है हमारा वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। पार्ट 2 क्या हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। पार्ट 3 जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं, ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का। इसमें है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इनको मिला करके 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये तो अभी मोटे मोटे तौर पे बताया गया है कि ये पार्ट ए में हिंदी इंग्लिश आ रही है, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, पार्ट 3 में पेडागोजी आ रही है और पार्ट 4 में क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब 100 नंबर का क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये सबके लिए सेम रहेगा। और जो पार्ट 4 है उसमें आपको अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। उसकी भी क्या है, नीचे डिटेल पूरा दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक से कितना पढ़ना है। ठीक है, पूरा दिया गया है।
केवीएस क्या करता है, जितना उसका सिलेबस रहता है उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो टॉपिक का नाम दिया गया है या जो टॉपिक दिया गया है उसकी अच्छी तैयारी करें, ठीक है। 3 आवर का पेपर है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तो कोशिश करें कि आप एक ही बार में क्या करें, ये निकाल लें। और वैसे जिन्होंने एनवीएस दे रखा है तो उनकी तो तैयारी हुई है। अब वो मतलब उसके बाद अगर आप केवीएस में अगर वहाँ थोड़ा भी चांस ऊपर नीचे हो रहा है तो आप क्या करेंगे, केवीएस में और अच्छी तैयारी करके क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजीटी का आपने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये बात हो गई रिटर्न के लिए। उसके बाद हमारी होगा इंटरव्यू, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि होगा 60 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, ओके। रिटर्न का आपका कितना हो गया, ट्वेंटी एंड 40 कितने होंगे, 80 मार्क्स और 180 मार्क्स के रिटर्न हो जाएगा और 60 मार्क्स कितना हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। अब जो 180 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा उसका कितना लिया जाएगा, 70%। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें रिटर्न का कितना है, 70% और इंटरव्यू का कितना है, 30%। इसके बाद आपकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, रिटर्न और इंटरव्यू दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही की आपको तैयारी करनी है। पहले आपको क्या करना है, रिटर्न क्वालिफाई करना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जो हमने सिलेबस देखा उसी में हम कुछ टॉपिक्स स्पेसिफाई कर दिए कि जनरल इंग्लिश में क्या आने वाला है। 10 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, तो कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज से, वर्ड पावर, ग्रामर और उसके यूसेज से। उसके बाद हिंदी में क्या आएगा, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रतियुक्ति, इनसे 10 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी से 20 क्वेश्चंस आएंगे। फिर पेडागोजी के 40 जो मार्क्स हैं उसमें जो 15 मार्क्स जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है उनमें भी पर्टिकुलर टॉपिक्स बता दिया गया है कि आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। फिर तैयारी आपको इसी अकॉर्डिंग करना है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, टाइम के अंदर कवर हो जाए, और पहले अपनी अब तैयारी करने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आराम से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। फिर क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट से 4 क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 4 क्वेश्चंस हैं। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपका जो NEP है 2020 इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। RT से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि आप ये टॉपिक्स क्या करें, अपनी प्रिपरेशन में कवर करें। उसके बाद जो पार्ट 4 है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर दिया गया है कि आपको उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो PGT में ऊपर के जो टॉपिक्स हैं, जो पार्ट 1, 2 एंड 3 वो सभी के लिए कॉमन है, एंड पार्ट 4 के लिए जो PDF है उसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक है। आप उसकी क्या कर लें, या तो प्रिंट आउट निकाल करके कर लें, या आप हैंड रिटन लिखना चाहते तो, लेकिन ऐसा करें कि आपके सारे टॉपिक्स क्या हो जाए, कवर हो जाए। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स डेमो एंड 30 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे, जिसका वेटेज जो रहेगा वो 30% रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं TGT के लिए। TGT का पेपर भी क्या होगा, रिटन पेपर 180 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 180 मिनट्स मिलेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। PGT की तरह पार्ट A
सेम रहने वाला है, पार्ट सेकंड भी सेम रहेगा, पार्ट 3 भी सेम रहेगा, ठीक है। पार्ट 4 जो होएगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा, लेवल का डिफरेंस आ जाएगा। वो पीजीटी के लिए है तो वो थोड़ा टफ होगा, ये टीजीटी के लिए है तो उससे कंपैरिजन में इजी होगा, ठीक है। उसके बाद सेम इसमें भी इंटरव्यू में 60 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 30 मार्क्स डेमो के लिए, 30 मार्क्स इंटरव्यू के लिए। रेशो इसका 70:30 रहने वाला है, जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी पीजीटी की तरह सेम रहने वाला है। पीआरटी के लिए बात करते हैं हम, 180 मार्क्स के 180 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 180 मिनट्स रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीजीटी टीजीटी की तरह ही पार्ट ए सेम रहने वाला है, पार्ट सेकंड भी सेम रहेगा, पार्ट थर्ड भी सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, पार्ट 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यहाँ 80 मार्क्स का होगा, वहाँ पे 100 मार्क्स के थे, यहाँ पे 80 मार्क्स का। इंटरव्यू 60 मार्क्स का सेम रहने वाला है, डेमो टीचिंग के 30 मार्क्स, इंटरव्यू के 30 मार्क्स। यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो 70:30 70% का रिटर्न एंड 30% इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। इसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये भी सेम डिटेल डिस्क्रिप्शन सिलेबस है, ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो पीआरटी म्यूज़िक के लिए हैं उनके लिए भी सेम है, ऐसा ही है, ठीक है। या पीडीएफ आप सबको मैं बोल रही हूँ कि आप डाउनलोड ज़रूर करें, अपनी जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसको कवर ज़रूर करें, ठीक है। इसी की तरह से हर पोस्ट के लिए इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वो आप ज़रूर देखें। अब हम देखेंगे स्टेनोग्राफर, सारी पोस्ट के लिए हैं। ये सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक है उनका सिलेबस किस तरीके से दिया गया है, आपको कितना कितना क्या पढ़ना है। तो हम पहले बात करेंगे पीजीटी के लिए। पीजीटी में मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इनको कितना कितना पढ़ना है ये पर्टिकुलर दिया हो गया है। टीजीटी के लिए भी ऐसा ही, पीआरटी म्यूज़िक, ठीक है, इनके लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे है पीजीटी मैथ्स के लिए। अब देखिए, जो पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करेगा वो टीजीटी मैथ्स के लिए भी अप्लाई करेगा, मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आप टीजीटी में अप्लाई करेंगे और आपका हो ही जाएगा। आपको एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेगा जो पीजीटी के भी अप्लाई करेगा, करना चाहिए। तो जो भी करेगा तो वो देखेगा कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, वो किस तरीके से तैयारी करे कि दोनों कवर हो जाए, ठीक है। तो जो पीजीटी वाला है मैथ्स के लिए, सेट्स में आपके ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। केवीएस अपना सिलेबस बता देता है, इसलिए क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, पर्टिकुलर उसी सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट क्या करें, बिल्कुल ना छोड़े, सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, एचपी, ठीक है। स्ट्रेट एचपी से देखिए क्वेश्चंस नहीं हैं तो एचपी आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर सिलेबस में है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जो नहीं है उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्ट्रेट लाइन से, कोनिक सेक्शन से, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल। अब देखिए इंटीग्रल तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको पर्टिकुलर कितना पढ़ना है वो स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऐसा इनवर्स, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन,
इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन से जो सॉल्व हो जाए, जो पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट से जो सॉल्व होगा, या ऐसे क्वेश्चन जो इन फॉर्मूला के आधार पे सॉल्व होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स कहा गया है उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप अपने तैयार कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, इतने टॉपिक्स आपको किसके लिए पढ़ने हैं? पीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक है। इसके बाद है पीजीटी फिजिक्स के लिए, इसके लिए भी दिया गया है यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतने जो टॉपिक्स हैं, या तो आप उसको लिख लें, या तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लें, या उसको मतलब पूरे पीडीएफ में से आप जब आपको मतलब सिलेबस देखना हो तो आप क्या करेंगे, पूरी पीडीएफ फिर से निकालेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप अपने जो पेजेस हैं काम के, उसका एक स्क्रीनशॉट बना करके एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, कि आपको जब सिलेबस देखना हो तो आप सिर्फ उतने ही पेज देखें जितना आपके काम का है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे पीजीटी के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, जब पीजीटी के बाद क्या है दिया गया है, टीजीटी के सिलेबस दिए गए हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत के। पीजीटी में मैथमेटिक्स में देखिए रियल नंबर, ठीक है, तो इतने जितने टॉपिक्स, ये पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो पीजीटी के लिए भरेगा, और अगर वो टीजीटी के लिए भी भरता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पीजीटी से टीजीटी का लेवल इजी हो जाएगा, बहुत सारे जो टॉपिक्स हो जाएंगे वो भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा था, उस वहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आ रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है टीजीटी के लिए। तो अगर आप सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जीपी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें कि आपका सिलेबस में से कुछ बाकी ना रहे। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि दोनों की तैयारी हो जाए। इसी तरीके से सब दिया गया है। इसी तरीके से साइंस का है, टीजीटी साइंस का 6 to 10th तक की एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, मतलब से तैयारी करेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन तक का रहेगा। आपके जो सिलेबस है वो तो क्या है 6 to 10th तक का एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस। However, the question will be testing the depth of understanding and application of this concept at the level of graduation. लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का आएगा और सिलेबस आपका क्या है 10th तक का। टीजीटी के लिए 10th तक का एंड पीजीटी के लिए मास्टर्स, ठीक है। इसी तरीके से सारा सिलेबस आप क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल है, या ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, आप जहाँ से चाहे डाउनलोड कर लें। और अपने काम के जो इसमें पेजेस हैं, क्योंकि पीडीएफ पूरी 120 पेजेस की है, हर बार आप 120 पेजेस नहीं खोलेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने काम के पेजेस की स्क्रीनशॉट ले करके फ़ोल्डर बना लें, ठीक है। और तैयारी शुरू कर दें। 5 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।